हाय गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आज का मेरा वीडियो पैसेज रीडिंग पर है, जिसमें मैं आपको पैसेज पढ़ के बताऊंगा, साथ ही साथ उसमें जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की चीज़ें हैं वो आपको समझाएंगे। और इसमें आप जो देख रहे हैं वो पिंक कलर में आपका सब्जेक्ट है और येलो कलर में आपके वर्ब हैं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मैन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो जो पिंक कलर है, पिंक कलर आपका जो है वो सब्जेक्ट है और येलो कलर है वो आपके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैं। मैं पैसेज को पहले रीड कर रहा हूँ और रीड करने के बाद फिर आपको वन बाय वन हर सेंटेंस के हिसाब से आपको उसका ट्रांसलेशन समझाएंगे। देखो, बोला मैन इज़ द आर्किटेक्ट। मैन इज़ द आर्किटेक्ट कहाँ से है? ये शुरू है आपका फर्स्ट सेंटेंस। मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ऑन फैट। मैन इज़ द architect of his own fate. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life. But he does otherwise, he is sure to repent when it is too late, and will have to drag miserable existence from day to day. To kill time is as culpable as to commit suicide. But our life is nothing but the sum total of hours, days and years. Youth is the seed time of life. In youth, the mind is pliable and soft and can be molded in any form we like. If we lose the morning hours of life, we shall have to repent afterwards. तो हमने आपको ये पैसेज पढ़कर बताया। पैसेज पढ़ने के बाद अब हम आपको हर एक सेंटेंस की विथ मीनिंग आपको इसको ट्रांसलेट करेंगे। बोला पहला सेंटेंस बोलेगा मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ऑन फैट। क्या बोल रहा है? मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इज ऑन फैट। मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ऑन फैट। इंसान जो है, क्या बोला? इंसान, आदमी जो है वह अपने किस्मत का निर्माण करता है, अपनी किस्मत का बनाने वाला है, ठीक है ना। आर्किटेक्ट होता है निर्माण करने वाला या वस्तुकार, मतलब अपनी किस्मत को बनाने वाला है। मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ऑन फैट। यहाँ ऑन का मतलब है अपना, खुद की अपनी किस्मत को बनाने वाला है। इसमें मैन आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपका वर्ब है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ ही मैक्स, यदि, इफ़ ही मैक्स, यदि वह करता है अ प्रॉपर डिवीज़न, एक सही बंटवारा ऑफ हिज टाइम, अपने समय का। यदि वह अपने समय को सही तरीके से बांट देता है, कहने का मतलब है इफ़ ही मैक्स अ प्रॉपर डिवीज़न, यदि वह सही डिवीज़न करता बंटवारा ऑफ हिज टाइम, अपने समय का, एंड डज हिज ड्यूटीज़, और वह अपने काम को करता है अकॉर्डिंगली, उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार वह अपने काम को करता है। यदि वह समय को सही से बांट देता है और उसी के अनुरूप अपने कार्य को करता है, तो ही इज़ श्योर टू इम्प्रूव एंड प्रॉस्पर इन लाइफ। ही इज़ श्योर टू इम्प्रूव एंड प्रॉस्पर इन लाइफ। तो ये पक्का है कि उसकी ज़िंदगी में वह सुधरेगा और समृद्धशाली बनेगा, ताकतवर बनेगा। ही इज़ श्योर, ये पक्का है, टू इम्प्रूव, कि वह सुधरेगा, एंड प्रॉस्पर, और समृद्धशाली बनेगा इन लाइफ, ज़िंदगी में। बट लेकिन इफ़ ही डज अदरवाइज, अगर ये इसे अदरवाइज देता है, समय को, अपने समय को बर्बाद करता है और समय के अनुसार नहीं चलता है, ही इज़ श्योर टू रिपेंट, तो ये पक्का है कि वो पछताएगा ही पछताएगा, उसका पछताना पक्का है। ही इज़ श्योर टू रिपेंट व्हेन इट इज़ टू लेट, जब बहुत देर हो चुकी होगी।
ही इज़ श्योर टू रिपेंट, उसका पछताना पक्का है। व्हेन इट इज़ टू लेट, जब बहुत देर हो चुकी होगी। एंड विल हैव टू ड्रैग मिजरेबल एग्जिस्टेंस फ्रॉम डे टू डे, उसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो दुख के अस्तित्व में दुखी जीवन है उसको निकालना पड़ेगा। टू किल टाइम, समय बर्बाद करना, इज़ है एज कल्पेबल, उतना ही दंडनीय, उतना ही आपराधिक, एज टू कॉमिट सुसाइड, जैसे कि आत्महत्या करना। टू किल टाइम, समय का बर्बाद करना, इज़ है एज कल्पेबल, उतना ही दंडनीय, उतना ही आपराधिक, एज टू कॉमिट सुसाइड, जैसे कि जितना आत्महत्या करना। बट आर लाइफ इज़ नथिंग, लेकिन हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। बट आर लाइफ इज़ नथिंग बट द सम, इस बट का मतलब होता है के सिवाय, इस बट का मतलब है लेकिन। ये कंजंक्शन के रूप में है, ये प्रैपोजिशन के रूप में है। बट के दो अर्थ, यहाँ लेकिन, यहाँ अर्थ के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त। ये कंजंक्शन और ये प्रैपोजिशन। बट आर लाइफ इज़ नथिंग, लेकिन हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। बट यानी के सिवाय। द सम टोटल, सम टोटल पर मान लें कुल जोड़, इसको परिणाम भी कहते हैं। द सम टोटल ऑफ आवर्स, डेज एंड ईयर्स, घंटों का, दिनों का और सालों का कुल जोड़ हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है। बोला आर लाइफ इज़ नथिंग, हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। बट मतलब के सिवाय, द सम टोटल, कुछ कुल जोड़, ऑफ आवर्स, घंटों का, समय का, डेज दिन, एंड ईयर्स और सालों का। यूथ इज़, जवानी है, ये यूथ आपका सब्जेक्ट, जितने पिंक कलर में है बताना भूलिए, सब सब्जेक्ट हैं। यूथ इज़, जवानी है, इज़ आपका वर्ब है। द सीड टाइम ऑफ लाइफ, जिंदगी का वो समय है जिसको हम सीड टाइम बोल रहे हैं। जैसे कोई चीज़ का हम उपज करते हैं, कोई चीज़ उपजाते हैं, कोई चीज़ उगाते हैं, तो उससे हम बोलते हैं सीड टाइम, यानी बोने का समय। तो बोलना है यूथ इज़ द सीड टाइम ऑफ लाइफ, जिंदगी के बोने का समय जवानी है, चाहे आप जो कुछ कर सकते हैं अपनी जवानी में। इन यूथ, जवानी में, माइंड इज़ प्लाइबल, जो दिमाग है आपका प्लाइबल होता है, बिल्कुल लचीला होता है। एंड सॉफ्ट, मुलायम। एंड कैन बी मोल्डेड, और इसे मोड़ा जा सकता है। इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में, किसी भी तरफ उसे मोड़ा जा सकता है। बोला इन यूथ, जवानी में, द माइंड इज़ प्लाइबल, जो आपका दिमाग है वो लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। एंड कैन बी मोल्डेड, से मोड़ा जा सकता है। इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में। वी लाइक, जहाँ हम चाहें, जहाँ हम चाहें। वी आपका सब्जेक्ट है और लाइक आपका वर्ब, वी लाइक। इफ़, ये शर्त है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वी लूज़ द मॉर्निंग, मतलब यहाँ शर्त है, इफ़ वी लूज़ द मॉर्निंग आवर्स, यदि हम ऑफ लाइफ, यदि हम जिंदगी के समय को खोते हैं, ज़िंदगी के सुबह के समय को खोते हैं। इफ़ वी लूज़ द मॉर्निंग आवर्स ऑफ लाइफ, यदि हम अपनी ज़िंदगी के सुबह के समय को खोते हैं, तो वी शॉल हैव टू रिपेंट, हमें पछताना ही पड़ेगा। वी शॉल हैव टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, बाद में। तो गाइज़, हमने आपको पैसेज पढ़ के बताया और उसे ट्रांसलेट करके बताया। तो इसी तरीके से, इसी अप्रोच से आप पैसेज को पढ़ें और वर्ड बाई वर्ड इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करें। कुछ सेंटेंस सेंसेबल होते हैं, उन्हें साइंस के हिसाब से भी मीनिंग निकालना होता है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।